हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी की इस कक्षा में लर्न विद अश्विनी चैनल पे। मैं अश्विनी, कैसे हैं आप सब? दोबारा पूछ लिया, कोई बात नहीं, चलता है। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अगर आप मेरी सामान्य हिंदी की कक्षा देख रहे होंगे तो सामान्य हिंदी की कक्षा में हमने पहला टॉपिक खत्म किया था तत्सम एवं तद्भव। उसी इकाई में दूसरी कड़ी आई थी। दूसरा टॉपिक था विशेषण एवं विशेष्य, जिसका पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होते हैं और विशेषणों के प्रकार कितने होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। क्या? विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए, जैसा बोर्ड पे मैंने पहले से लिख रखा है, विशेषण की मूलतः 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं केवल गुणात्मक तथा परिमाणवाचक विशेषणों की ही होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो अवस्थाएं होती हैं केवल गुणात्मक तथा परिमाणवाचक विशेषणों की ही होती हैं। ठीक है, पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। साथियों, जैसे आप लोगों ने कभी इंग्लिश पढ़ी होगी तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें मैंने आपको बताया कि गुड, बेटर, ठीक है, 3 अवस्थाएं ऐसे करके आती हैं। इसी तरह हिंदी में कुछ ज्यादा इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस की नहीं लेने वाली हूँ, बस आपको मैं समझा दे रही हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इसके लिए ये काफी है। पहला है हमारा मूलावस्था। पहला क्या है हमारा? मूलावस्था। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती है। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती है, यानी कि जो जो अवस्था, जो मूल है यानी अकेले के बारे में बात होती है, इसे हम कहते हैं मूलावस्था। अब दूसरा आता है उत्तरा अवस्था। इस अवस्था में दो प्राणियों अथवा वस्तुओं के गुणों या दोषों की तुलना की जाती है। हमेशा गुण की तुलना नहीं होगी, दोषों की भी तुलना होती है। दो प्राणियों, ठीक है, इस अवस्था में दो प्राणियों या वस्तुओं के गुणों या दोषों की तुलना होती है। अब तीसरी अवस्था जो है ये है उत्तमावस्था। क्या है? उत्तमावस्था। इस अवस्था में दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के गुण और दोषों की तुलना होती है। अब चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मूलावस्था की हम बात करें, पहला होगा लघु। क्या होगा? पहला होगा लघु। इसका उदाहरण देख लें, लघुत्तम, ठीक है। लघु, लघुत्तर, तर हो गया, करना चाहिए था, लघुत्तर, इरेज कर लेते हैं इसको, लघुत्तर। और इसकी बात कर लें तो ये होगा लघुत्तर। अब जैसे एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए, दूसरा है श्रेष्ठ। ये इसकी क्या हो गई? ये इस शब्द की मूल अवस्था हो गई, वह श्रेष्ठ है। अब इसमें जाएंगे सर्वश्रेष्ठ। क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ। और दूसरा उदाहरण हो गया श्रेष्ठतम, यानी इससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। ये लास्ट स्टेज होती है, इससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। उत्तम अवस्था यानी सबसे अच्छी अवस्था, सबसे श्रेष्ठ। तो ये हो गया श्रेष्ठतम। क्लियर? समझ में आ गया? फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। यह किसी भी वस्तु या प्राणी की मूल अवस्था होती है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में दो व्यक्तियों, दो प्राणियों या दो वस्तुओं के गुणों या दोषों की तुलना की जाती है। उत्तमावस्था की बात कर ले तो इस अवस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के गुणों या दोषों की तुलना की जाती है। क्लियर? जैसे उसका पहला उदाहरण मैंने आपको दे दिया लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। दूसरा उदाहरण दे दिया श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? अब चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें हमको पढ़ना है। ठीक है,
इसको इरेज कर लेते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे विशेष के बारे में, ठीक है। विशेष के क्रम के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेष के क्रम के आधार पर विशेष 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। विशेष के क्रम के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? तो पहला होगा इसमें, नोट करिए, पहला होगा इसमें विशिष्ट विशेषण, पहला होगा इसमें विशिष्ट विशेषण, और दूसरा इसमें होगा विधेय विशेषण। क्या होगा? विधेय विशेषण, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं, आपको उतना ही पढ़ना है कि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लें। आपको बस पास होना है, आपको हिंदी में पीएचडी नहीं करनी है, इसलिए उतना ही मैं पढ़ा रही हूँ जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। स्पेशली यूपीपीएससी आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी बात कर लें, या फिर हम यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लें, या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें पूछा जाता है विशेषण के बारे में, तो मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ जितना आपको जरूरत है। बहुत ज्यादा पीएचडी करने की, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इसमें आपको, ठीक है। ये हो गया विधेय विशेषण, ठीक है। विशेष के क्रम के आधार पर, जैसे हमने विशेषण का मतलब क्या हो, किसी की विशेषता, क्या बताया था? विशेषता। और विशिष्ट क्या होता है? जिसकी विशेषता, गुण या दोष के बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं विशेष, और जो उसकी विशेषता होती है उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे मोहन सुंदर है, ठीक है। कौन सुंदर है? मोहन सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? सुंदर विशेषण हो गया। मोहन क्या हो गया? विशेष, यानी मोहन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे विशेष विशेषण के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। ये होता क्या है? जो विशेषण विशेष्ट के पहले आता है, जो विशेषण विशेष्ट के पहले आता है उसे हम कहते हैं विशेष विशेषण। नोट कर लीजिए, बोल भी दे रही हूं मैं, लिखना चाहे तो देख के लिख भी सकते हैं। जो विशेषण विशेष्ट के पहले आता है उसे हम कहते हैं विशेष विशेषण, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रमेश चतुर लड़का है। कैसा है? चतुर लड़का है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 2 एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इसके लिए काफी होगा। बाकी जब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी, जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, तो उसमें आपके और ज्यादा क्वेश्चन, अभी आपको सिर्फ यहाँ समझना है। उदाहरण देने की चलो तो मैं 100 उदाहरण क्या, मैं 200 उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन समझने के लिए 2 भी काफी होता है, इसलिए इसको आप देख लीजिए। रमेश चतुर लड़का है, राम बुद्धिमान, राम क्या है? बुद्धिमान
राम बुद्धिमान विद्यार्थी है। राम बुद्धिमान विद्यार्थी है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें विशेष विशेषण क्या है। ठीक है, इसमें विशेष विशेषण क्या है? तो इसमें चतुर और इसमें बुद्धिमान। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें चतुर किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? लड़के के लिए, रमेश के लिए नहीं। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे इसी तरह पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन आपको सामने या सेंटेंस सामने लिख के दे दिया, मान लीजिए यही दे दिया कि रमेश चतुर लड़का है, इसमें से बताइए इसमें से विशेष विशेषण कौन सा है, कौन सा शब्द है? आपको ऑप्शन दे देगा लड़का, चतुर, रमेश है। कंफ्यूज हो जाएगा, अधिकतर लोग कहेंगे हाँ रमेश के बारे में बात हो रही, रमेश के बारे में बात हो रही, इसको क्लिक कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ लड़के के बात में बात हो रही है, तो ये विशेष यहाँ पर कौन है? विशेष यहाँ पर लड़का है, क्योंकि चतुर कौन है? लड़का है। रमेश संज्ञा हो जाएगी, लड़का चतुर है। ठीक है, लड़के के पहले इसकी विशेषता बता दी जा रही है। मतलब इसमें इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिस किसी वाक्य में विशेष के पहले ही उसकी विशेषता बता दी जाए वो होता है विशेष विशेषण। जैसे यहाँ पर बात कर दी गई है राम बुद्धिमान विद्यार्थी है। बुद्धिमान कौन है? विद्यार्थी बुद्धिमान है। ठीक है, विद्यार्थी बुद्धिमान है, लेकिन विद्यार्थी बाद में, यानी विशेष का प्रयोग बाद में हुआ है, उसकी विशेषता उसके पहले ही आ गई है। तो इसमें हो गया बुद्धिमान, इसमें हो गया चतुर। ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों विशेष विशेषण हो गए। क्लियर? समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों पूरी क्लास को देखते रहिए, और हाँ अगर क्लास पसंद आती है तो बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता आप लोगों से, लेकिन कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं तो अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है। एक आप लोगों से छोटा सा निवेदन होता है कि लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। क्या जाता है देखने में, एक लाइक करने में क्या बनता है? टीचर का हौसला अफजाई होती है। आप प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैम बार बार करने के लिए, वो मेरा काम है, मैं बोलूंगी। देखना आपका काम है, बोलना मेरा काम है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक आता है विधेय विशेषण। ठीक है, विधेय विशेषण। ये क्या होता है? आइए इसको समझते हैं। ठीक है, ऐसे सामने मैं एरो बना दे रही हूं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं, विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं, उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं। उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं। पहले बार परिभाषा देख लीजिए। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे नंदिनी की गाय सफेद है। कैसी है नंदिनी की गाय? नंदिनी की गाय सफेद है। नंदिनी की गाय सफेद है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, रमेश का लड़का गुणवान है। रमेश का लड़का गुणवान है। ठीक है, रमेश का लड़का गुणवान है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें विधेय विशेषण क्या है, जल्दी से देख के बताइए क्या होगा। इसमें सफेद
सफेद और गुणवान, ये दोनों क्या होंगे, इसमें सफेद और गुणवान होंगे विधेय विशेषण। क्या होंगे, विधेय विशेषण। ये दोनों क्या है, ये दोनों हो गए विधेय विशेषण, क्योंकि ये दोनों आते हैं, ये दोनों विशेष्य और क्रिया के बीच में आ रहे हैं, विशेष्य और क्रिया के विशेष और क्रिया के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए विधेय विशेषण। क्लियर, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अब एक अगली चीज हम देखते हैं, प्रविशेषण। क्या है, हमने विशेषण पढ़ा, हमने विशेष्य पढ़ा, हमने विधेय विशेषण पढ़ा, हमने विशेष विशेषण पढ़ा, पर प्रविशेषण क्या होता है। अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आप लोग कहेंगे अरे लगता है मिस प्रिंटिंग हो गई है, मिस प्रिंट हो गया है, विशेषण सुना है भाई, विशेष सुना है भाई, प्रविशेषण क्या होता है। तो आइए जानते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है, ये भी इस कक्षा का यानी इस टॉपिक का एक भाग है। अब समझते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली मेरा डस्टर गायब हो गया है, इस वजह से मुझे कपड़े की से पूछना पड़ रहा है, तो इसके लिए ज्यादा आप लोग थोड़ा सा इग्नोर देखिए करना पड़ता है, इग्नोर करिएगा। लेकिन मुझे पता है कुछ लोग इस पे भी कमेंट करेंगे, भले वो पूरी क्लास ना देखें लेकिन चीजों पे कमेंट करने लगते हैं, बुरा लगता है यार। खैर वो अपनी अपनी सोच है, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रविशेषण, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण। अब ये प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण सुन लिया, विशेष सुन लिया, ठीक है, जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, लिखने के नहीं, समझिए मैं आपको समझा रही हूँ, जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। अरे भाई बड़ी कंफ्यूजिंग बात है यार, मतलब विशेषता तो विशेषता, उनकी विशेषता कौन बताता है भाई, ये क्या होता है। तो आइए समझते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए हिंदी में मैं लिख दे रही हूँ, फिलहाल मैं समझा दूँ आपको, वो ज्यादा मैटर करता है, समझा दे, लेकिन लिख भी दे रही हूँ, समझा दे, जो सीधे से एक लाइन समझ लीजिए कि जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं। तो इसमें होगा हिंदी में कुछ शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। भाई विशेषण विशेष, अब ये प्रविशेषण भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्वेश्चन आ रहा होगा ना मन में, कैसे पॉसिबल है भाई कि जो किसी की विशेषता बता उसकी हम विशेषता बता दें, हो सकता है भाई। अब जैसे मैंने आपको एक उदाहरण में एक शब्द बताया था, उदाहरण देख लीजिए इसका, घोड़ा, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। गाय सफेद है। क्या है, गाय सफेद है। अब इसमें हमको प्रविशेषण ढूंढना होगा। क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है, दौड़ना, दौड़ना एक क्रिया है, कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो इसमें तेज क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा विशेषण। गाय सफेद है, गाय क्या हो गई, गाय हो गई इसमें विशेष, और सफेद हो गया उसका विशेषण। अब भैया कंफ्यूजिंग वाली बात ये है कि इनकी विशेषता कैसे बताई जाएगी भाई, कैसे बताई जाएगी। तो आइए देखते हैं, अब इसको हम चेंज करते हैं प्रविशेषण में। हम इनमें इसे लिख दिया घोड़ा, घोड़ा तो देखते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा होगा ना आपने। अब ये मत बोलना कि घोड़ा नहीं देखा है, तो गधे हो आप। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है, घोड़ा बहुत
अब ये बहुत शब्द इसमें क्या हो गया, ये बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण। तेज तो दौड़ रहा है लेकिन बहुत, ये तेज की विशेषता बता रहा है, तेज बहुत। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, गाय सफेद है, ठीक है, गाय बहुत सफेद है, गाय बहुत सफेद है, ठीक है। सफेद तो उसकी विशेषता थी, अब इसकी विशेषता बहुत, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रविशेषण, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, रहीम तेज विद्यार्थी। अब इसको हम प्रविशेषण इसमें कहां से लाएंगे, रहीम बहुत तेज विद्यार्थी है, कैसा है, बहुत तेज विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये शब्द हो गया, बहुत शब्द जो हो गया ये हो गया प्रविशेषण। ये बहुत शब्द क्या हो गया, ये शब्द हो गया बहुत बहुत बहुत, यहां पर ये हो गया प्रविशेषण, ठीक है। ध्यान रहे कि प्रविशेषण भी मूलतः क्या है, ये भी एक विशेषण ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रविशेषण जो होता है वह भी मूलतः एक विशेषण होता है। बहुत लग जाने से क्या हो गया कि तेज, एकदम तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत काला है, बहुत तेज है, ठीक है, बहुत बुद्धिमान है। तो ये बहुत बहुत लग के क्या इसकी विशेषताओं को और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रविशेषण शब्द। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। कल की कक्षा में हम आपको बताएंगे विशेषण में विकार के बारे में। तो धन्यवाद आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए। इस कक्षा जो लोग भी इसे देख रहे हैं, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगता है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फालतू की बकवास बस मत करना, बाकी मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बोल रही हूँ क्वेश्चन ऐसे करो कि समझ में आना चाहिए कि हाँ सामने वाला जो स्टूडेंट है, आप बच्चे नहीं हो, 6-7 के बच्चे नहीं हो, आप सभी सिविल सर्विसेज के वनडे एग्जाम के टोटली मेच्योर हो। आप लोग थोड़ी मेच्योरिटी लाओ, क्वेश्चन में मेच्योरिटी। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में हाय मैम, हेलो मैम समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप हाय हेलो कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो काम की बात है उस पर बात करिए, वो समझ में आता है। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।